देखिए क्या कर रहा है, प्रूव दैट द लाइन्स joining the middle point of the opposite sides of a quadrilateral and the joining the middle points of its diagonal meet in a point and bisect one another। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे ये x एक्सिस ले लेता हूँ और ये y एक्सिस ले लेता हूँ। इस पे समझना और इजी हो जाएगा, इसलिए ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है। x डैश y डैश। हम लोग एक काम करते हैं कि एक तो वर्टेक्स हम लोग यही ले लेते हैं, ओरिजिन ए, ठीक है। अच्छा, और एक वर्टेक्स इसी पे ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे, इधर आगे मान लो इधर सी ले लेते हैं और नीचे यहाँ बी ले लेते हैं और ऊपर यहाँ पर डी ले लेते हैं और इनको अब हम लोग यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए समझ गए, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ फॉर्म्ड हो गया, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में ये ए का कोऑर्डिनेट तो आपका 0 0 हो जाएगा। रही अच्छा सी की बात करें तो सी का कुछ यहाँ पे मान लेते हैं, मान लो x1 0 ले लेते हैं, है ना। बी का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, बी का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लो x2 y2 ले लेते हैं और डी का कोऑर्डिनेट हमें यहाँ लेना है तो यहाँ पे x3 y3 ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ना लेंगे जी। अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं फिर हम लोग आगे समझेंगे। लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल या बी द क्वाड्रिलेटरल such that the diagonal AC is along the axis, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, डायगोनल एक्स एक्सिस पे है। अच्छा लेट ए का कोऑर्डिनेट 0 0, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x1 0 एंड डी बी x3 y3, ठीक है। आर वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। इतना हमने ले लिया। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग इन BC साइड और AD साइड इन दोनों का मिड पॉइंट ले लेते हैं। कह रहा है ना जी, मिडिल पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अच्छा मिडिल पॉइंट यही ना होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं और इसको भी कुछ नाम देते हैं, इसको E दे देते हैं और यहाँ नीचे F दे देते हैं, दोनों मिडिल पॉइंट है तो इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन के हिसाब से चलिए, ज्वाइनिंग द मिडिल है ना जी, मिडिल पॉइंट क्या कर रहा है, ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो ये अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के मिडिल पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। अच्छा एंड द ज्वाइनिंग द मिडिल पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल मीट इन ए पॉइंट। अच्छा इन दोनों के डायगोनल जिस पॉइंट को मीट करें, तो एक तो AC डायगोनल हो गया और दूसरा डायगोनल ये हो गया। अच्छा दोनों का मिडिल पॉइंट कौन कौन सा है, तो AC का मिडिल पॉइंट मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। और AD का मिडिल पॉइंट हम लोग, BD का हम लोग मिडिल पॉइंट इधर ले लेते हैं, कहीं यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ये इस डायगोनल का मिडिल पॉइंट है, ये इस डायगोनल का मिडिल पॉइंट है। चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर AC का हमने यहाँ पर ले लिया है, मान लेते हैं इसे G, और BD का जो लिया है हमने यहाँ पर मान लेते हैं H ले लिया है। तो क्या कह रहा है कि द ज्वाइन ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल मीट इन ए पॉइंट। अच्छा मिडिल पॉइंट डायगोनल, जहाँ पे डायगोनल जो होंगे डायगोनल के मिडिल पॉइंट का ज्वाइन, दोनों डायगोनल के मिडिल पॉइंट का ज्वाइन हमने कर दिया। ये और ये इसको देखो, यानी GH को और EF को देखो, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों का जो ये बाइसेक्टर पॉइंट होगा, जैसे इसे सपोज कर लेते हैं I है ना, ये I दोनों के लिए सेम, दोनों का बाइसेक्टर पॉइंट ये जो होगा ये दोनों के लिए सेम होगा। यानी कि आप ऐसे नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख सकते हैं कि GH का
जो मिडिल पॉइंट GH का जो मिडिल पॉइंट होगा वही EF का भी मिडिल पॉइंट होगा। ये अगर हमने प्रूव कर दिया तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये जो चीजें हमने यहाँ लिखी है इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। E and F are the midpoint of its opposite sides AD and BC respectively, and G and H are the midpoints of its diagonal कौन कौन से डायगोनल AC and BD रेस्पेक्टिवली। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अच्छा, जब ये E और F यहाँ मिड पॉइंट है AD और BC के, तो आप लिख दो E के कोऑर्डिनेट के बारे में क्या कहेंगे। तो हो जाएगा 0 + x3/2 0 + y3/2, यानी हो जाएगा x3/2 और y3/2। इस E का कोऑर्डिनेट हो गया x3/2 y3/2। अच्छा, F के लिए x1 + x2/2 0 + y2/2, यानी हो जाएगा यहाँ से x1 + x2/2 और यहाँ y2/2, x1 + x2/2 y2/2। अच्छा, अब अगर हम लोग EF का अगर निकालना चाहे मिड पॉइंट, EF का अगर हम लोग निकालना चाहें कि मिड पॉइंट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कि लिख सकते हैं मिड पॉइंट या द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ EF, इन दोनों के EF का। तो हो जाएगा यहाँ पर x1 + x2/2 + x3/2/2 y2/2 + y3/2/2, यानी आ जाएगा यहाँ पर x1 + x2 + x3 बाई में 4 और यहाँ हो जाएगा y2 + y3/4। अच्छा, अब उसी तरह से अगर हम लोग बात करें G जो है मिड पॉइंट है AC का, तो G का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0 + x1/2 और 0 + 0/2, यानी आ जाएगा x1/2 और फिर 0। G का कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा, H का, तो H मिड पॉइंट है BD का, तो हो जाएगा x2 + x3/2 y2 + y3/2, ठीक है, y2 + y3/2। चलिए अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का जो अगर हम लोग बात करें, इन दोनों का जो मिडिल पॉइंट होगा यानी BD का, वह हो गया H का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब ये GH का मिड पॉइंट क्या होगा उसको निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ GH। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा x1/2 + x2 + x3/2/2 और हो जाएगा यहाँ पे 0 + y2 + y3/2/2। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आ जाएगा x1 + x2 + x3 बाई में 4 और यहाँ हो जाएगा y2 + y3/4। तो GH का मिड पॉइंट और आपके
इस EF का मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट सेम ही हो रहा है ना, ये और ये ऊपर देखिए यहाँ निकाले थे, दोनों सेम ही हो रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं, नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं कि therefore EF and GH bisect each other, यही ना हमें दिखाना था। चलिए प्रूफ हो गया। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।